गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है इस कविता का हमने पठन और उसके साथ शब्दार्थों को समझा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है पार्ट 2, कविता का सरल अर्थ और गुजराती में भावार्थ। ये दो बातें हम आज समझने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कविता का सरल अर्थ। कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं और कवि कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में स्वतंत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ बदलना दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यदि यह काल था। और कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और कवि आगे कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह इसकी हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इस कविता में यहाँ पर कवि बालकृष्ण शर्मा ने कविता बहुत सुंदर तरह से लिखी है और इसका सरल भावार्थ यानी कि सरल अर्थ में हम इस तरह से भावार्थ इसका कर सकते हैं। अब हम इस कविता का गुजराती में भावार्थ समझेंगे। तो गुजराती की हम यहाँ पर बात करते हैं। बच्चों, हम आगे इस कविता जो यहाँ 11वीं कविता है भारतवर्ष हमारा है, इसके हम गुजराती में भावार्थ करेंगे। पहले हिंदी में आपको समझाया, अब हम गुजराती भावार्थ सरल रूप से हम समझेंगे। गुजराती भावार्थ। कवि ભારતવર્ષના ગૌરવની પ્રશંસા કરે છે। તેઓ કહે છે કે ભારતવર્ષમાં રહેનારા
કરોડો લોકોના કંઠમાંથી આ સૂર નીકળી રહ્યો છે કે ભારત વર્ષ અમારો છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. કવિ કહે છે કે અમારો આ ભારત વર્ષ અત્યંત પ્રાચીન અને ગૌરવશાળી દેશ છે. જ્યારે સૌથી પહેલાં વિશ્વના રચયિતાના મનમાં વિશ્વનું નિર્માણ કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો, જે વખતે ધરતી અને આકાશનું નિર્માણ થયું હતું અને જ્યારથી આકાશમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યા અને આકાશમાં સર્વત્ર તારાઓ ફેલાઈ ગયા હતા, ત્યારથી અમારા આ ભારત દેશનું અસ્તિત્વ છે. પોતાના દેશ અને મારા રાષ્ટ્ર ઉપર અમને ગર્વ છે. આ ભારત વર્ષ અમારો છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. કવિ કહે છે કે અમારો ભારત વર્ષ તે સમયથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યારે વાદળાઓ પહેલાં વહેલા આકાશમાં ગડગડાટ કરતા ગર્જના કરવાનું શીખ્યા હતા, જ્યારે હવા પહેલાં વહેલા પોતાના સુસવાટથી લોકોને ડરાવવાનું શીખી હતી, જ્યારે બધા સમુદ્રોમાં પહેલી વહેલી લહેરો ઉછળવાની શરૂઆત થઈ હતી, ત્યારે સૃષ્ટિનો આ આદિકાળ હતો. કવિ કહે છે કે અનાદિકાળથી અમારો દેશ ભારત વર્ષ અમારું જન્મસ્થાન રહ્યો છે. આ ભારત વર્ષ અમારો દેશ છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. કવિ કહે છે કે ભારત વર્ષની સંપૂર્ણ 42 કરોડની જનતા એક સૂરમાં કહે છે કે ભારત વર્ષ અમારો છે, આ હિન્દુસ્તાન અમારો છે. એમ હુંકાર કરીને કવિ કહી રહ્યા છે કે કહે છે કે દેશવાસીઓના આ ઉત્સાહભર્યા વચનો સાંભળીને અમારા દુશ્મનના દિલ ધબકી ઉઠે છે. આજના આ નવયુગમાં અમારા દેશવાસીઓની આંખોમાં દુશ્મનો પ્રત્યે આગની જ્વાળાઓ ભડકી રહી છે. આ લોકોનો સામનો કરવાની કોઈનામાં હિંમત નથી. અમારો દેશ મહાન છે, આ ભારત વર્ષ અમારો છે, આ हिंदुस्तान हमारो छे. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इस कविता का हिंदी में पहले सरल अर्थ के रूप में हम समझे और उसके बाद कविता का सरल गुजराती में भावार्थ को भी हमने समझा है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न की. इस कविता के मुख्यत्वे जो प्रश्न है आज हम इस वीडियो में 2 प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे और जब हम तीसरा पार्ट इस कविता का बनाएंगे उसमें 2-3 वाक्य के उत्तर, पंक्तियों का भाव स्पष्ट और हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर जो व्याकरणलक्षी प्रश्न है उनकी भी हम बात करेंगे. तो यहाँ पर आज हम 4-5 वाक्य में जो उत्तर लिखने होते हैं उनकी हम बात करते हैं. प्रश्न 1, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ. हिंदुस्तान हमारा है, यह स्वरधारा किसकी और कब से है? उत्तर, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि-कोटि लोगों की है. लोग कहते हैं जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं तभी से हमारे देश का अस्तित्व है. इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदिकाल से है. प्रश्न दूसरा, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? उत्तर, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन
भारत के लिए कहते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गौरव है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने 2 प्रश्न की बात की है और जो बाकी रह गए प्रश्न है, जो व्याकरणलक्षी जो प्रश्न है, हम उन प्रश्न की पार्ट 3 जो बनाएंगे उनमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आज का गुजराती सरल भावार्थ, हिंदी का सरल अर्थ रूप में भावार्थ हमने समझा, प्रश्न के उत्तर को भी हमने समझा। अब हम यहाँ पर तीसरा पार्ट जो बनाएंगे उसमें 2-3 वाक्य में उत्तर और व्याकरणलक्षी प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।